जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो, हमन पढ़ रहे कौन ला अध्याय 10 ला, जेकर नाम रही से आरेख और अंग्रेजी में आप मन ओला बोलहा ग्राफ। तो ये अध्याय ला पूरा हमन पढ़ेन। एमा ग्राफ का होथे, कैसे बनथे और का बार बनाथन, का फायदा है, ये सब बात ऊपर हमन हा चर्चा करें। और मैं आप मन ला बताऊं ग्राफ में निर्देशांक का होथे, निर्देशांक का होथे और कार्ती तल का होथे, पैमाना का होथे, चतुर्थांश का होथे। ये सब चीज़ ला मैं आप मन ला बड़ा विस्तार से बताए हूँ। अध्याय ला शुरू से देखते हुए आहा तो कोई चीज़ हाँ नहीं छूटे, ठीक है। अब और हमन देखें कि कोई संख्या होकर गुणज के मध्य आरेख कैसे बनथे, और हमन देखें कि साधारण ब्याज और समय के बीच आरेख कैसे बनथे, और हमन देखें कि समय और दूरी के मध्य आरेख कैसे बनथे। ये सब ला हमन बड़ा अच्छा से पढ़ें। साथ ही जो प्रश्नावली क्रमांक 10 रही से वाला पूरा हल करें, ठीक। अब जो अंतिम वीडियो हरे हमने सीखा के रूप में ये ला आप ला देखना है। जो मुख्य चीज़ हवै ये अध्याय में सीखे हन हमन, जेला आगे के कक्षा में लेके जाना है या आगे अध्याय मन बर लेके जाना है, सीख के जाना है, बोला आओ मैं आप मन ला बता दूँ, ठीक है। तो पहला चीज़ बोलते कि किसी भी बिंदु को युग्म द्वारा दर्शाया जा सकता है, ठीक है। युग्म द्वारा दर्शाया जा सकता है। युग्म के अर्थ का होते जोड़ा, ठीक है। तो जोड़ा द्वारा दर्शाया जा सकते। जैसे उदाहरण पर समझाओ, ये मेरे कोई बिंदु है मान ले, ठीक है, और इतनी बार ये मेरे कोई बिंदु है मान ले, ठीक। तो कोई भी बिंदु रहे, ठीक है। तो देखाओ ये दोनों का होते, दोनों धनात्मक होते। एक सेती ये जो चतुर्थांश होते में दोनों धनात्मक आते, x और y दोनों अक्ष धनात्मक है। ये में x और y, ठीक है। तो ये ऋणात्मक है लेकिन ये धनात्मक है। ये में x और y लेकिन ये में दोनों ऋणात्मक है। और ये में x और y तो ये में x धनात्मक हवै और y है ऋणात्मक हवै, ठीक है। यही चिन्ह मन के आधार में हमन हा कोई भी निर्देशांक ला बता देथन कि कौन से चतुर्थांश में है, ठीक। तो जैसे ये मेरे कोई बिंदु हवै, ठीक है, तो ये हो सकत है कि ये प्रकार से ऐसे होवे। अब ये वाला चतुर्थांश में है, दोनों धनात्मक है, तो x अक्ष ले देखो 3 और y अक्ष ले 4, ठीक। तो ये का हो गया एकर चतुर्थांश या निर्देशांक हमन एला दर्शा देन। ये ला देखो ये हो गए ऋण 3 और इति बल्ले हो गए ऋण 2, ठीक। तो x अक्ष में है ऋण 3 और y अक्ष में है धन 2, ठीक। तो ये एकर निर्देशांक हो गए। तो वही बोला थी कि कोई भी बिंदु ला युग्म के द्वारा दर्शाए जा सकते है, ओकर निर्देशांक द्वारा दर्शाए जा सकते, ठीक है। कोई भी बिंदु रहे, चाहे धनात्मक मिला या चारों में से कोई ना कोई जगह मिली तो अपन बिल्कुल दर्शा ला, ठीक है। ओकर बाद बोलते कि कागज के तल को कार्तीक तल कहते हैं, ठीक है। पहला चीज हो गया। दूसरा क्या बोलते हैं, कागज के तल को कार्तीक तल कहते हैं। जो आप मन ग्राफ पेपर रखते हो ना, ओकरे नाम हमें कार्तीक तल। कागज के तल ला कार्तीक तल बोलते, ठीक है। मोर बर कौन हरे कार्तीक तल, तो मोर बर ये व्हाइट बोर्ड है कार्तीक तल हरे, ठीक। तो कागज के तल ला ही कार्तीक तल बोलते है ना, या फिर निर्देश तल बोलते। का बरो में हमन निर्देशांक ला दर्शाथन। जैसे ये बिंदु के निर्देशांक ला दर्शा दें। निर्देशांक के अर्थ का होते, निर्देश देने वाला अंक। तो ये अंक निर्देश देवत है कि हाँ कि ये x अक्ष में 3 हवै, है ना, एक मान, और y अक्ष में का है 4 हवै। वैसने ये बताते x अक्ष में ऋण 3 है, कर मान y अक्ष में 2 है। तो कागज के तल ही कार्तीक तल या निर्देश तल हमन बोलथन। और एला कार्तीक तल का बार बोलथे, तो वैज्ञानिक सबले शुरू ये पद्धति के प्रयोग कौन कर रही से, रेने डी कार्त, ठीक है। ये वैज्ञानिक के नाम हरे, कौन है हाँ, वैज्ञानिक या गणितज्ञ बोल सकत हो।
तो एकरे याद मैला का बोल देथे कार्तीय तल, ठीक है। और यही ला या औ का बोल सकत हच निर्देश तल, या औ का बोले जा सकत है कागज का तल, ठीक। तो ये दूसरा चीज भी आप मन ला पता चल गए है ना। दो चीज आप मन देख डरे हो, मुख्य रूप से दो चीज का सीखें। एक तो कोई भी बिंदु ला ओकर युग्म ओकर निर्देशांक द्वारा दर्शाए जा सकत है, और कार्ती तल काला बोलथे, ठीक है। तो कागज के तल ला ही निर्देश तल या कार्ती तल बोलथे, और कार्ती तल ही कार बोलथे। तो ये पद्धति के उपयोग सबसे पहली वैज्ञानिक रेने डिकार्त करे है, ठीक है। ओकर बाद बोलथे कि एक अक्ष में y अक्ष का क्या होते, एक अक्ष में y के निर्देशांक, जो y अक्ष के निर्देशांक है, जो y के निर्देशांक है वो शून्य रही, और y अक्ष में x के निर्देशांक शून्य रही। जैसे कोई उदाहरण ले लेथन, कोई संख्या मान ले ये मेरा 4 और 0 ले लेथन, और एक ले लेथन 0 और 4। हाँ बड़ा ठीक है। तो देखो ये का हो गए x y, ये का हो गए x y। तो ये ला पहली देखो, तो x अक्ष में का हुआ धन 4, ठीक। ये दे ये धन 4, और y के मान है 0। तो देखो y के मान ऊपर डहर जावे धनात्मक है, नीचे डहर जावे ऋणात्मक है ना। तो y के मान 0 कब रही थे, तो ये जो रेखा देखा था x अक्ष, यही में आप मतलब y के मान 0 मिली, एक ये मेरे येला ए बिंदु मिली है, ठीक है। और यही प्रकार से येला देखो ये में हवा x का मान 0, y के मान 4। तो y के मान 4 ये मेरे मिली, ठीक है। और x का मान 0 कति मिली, एति जावे धनात्मक है, एति जावे त ऋणात्मक है। तो यही जो बीच के रेखा है जिनला y अक्ष बोलथन, यही में का होते x के मान है 0 होते। तो बहुत ही आसान है, x अक्ष पर y का निर्देशांक 0 होता है, ऐसे बोल सकता था। और y अक्ष में x के निर्देशांक 0 होते, ठीक। चौथा चीज बोलते कि मूल बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। जिसे मैं आप मतलब बोल दूं कि ये लहान दो, जैसे आप मतलब मैं बोला हूँ कि ये जो 0 0 बिंदु हवा ये ला आप मन का करो कार्ती तल में दर्शाओ, ठीक है। ये x y, x के भी निर्देशांक 0 है, y के भी निर्देशांक 0 है, ठीक है। तो x के निर्देशांक 0 कौन में रहे, ये मेरा, ठीक है। y के निर्देशांक भी 0 कौन में रहे, इच मेरा। तो ये निर्देशांक का हुई 0 0, ठीक है। और यही ला का बोल देते मूल बिंदु, ठीक। समझ गए आप मन, यही ला बोल देथन मूल बिंदु। तो क्या चीज सीख गए हमन, हाँ तीसरा कार्य से x अक्ष में y का निर्देशांक 0 और y अक्ष में x के निर्देशांक 0। चौथा हमन देखें कि ये मूल बिंदु, तो मूल बिंदु काला बोलते हैं, जो कि x और y ये दोनों के जो निर्देशांक है कार्य थे दोनों में 0 होते, ठीक है। ये x के निर्देशांक ये y के दोनों 0 है, तो मूल बिंदु कहला ही। और ये है कार्ती तल के केंद्र में मिली, ठीक है। कार्ती तल का केंद्र, तो बोल सका था कि मूल बिंदु क्या होता है, तो कार्ती तल के केंद्र में स्थित बिंदु मूल बिंदु कहलाते, ठीक है। अब पांचवा चीज, 4 हो गए ना, पांचवा चीज देखो तो बोलते कार्ती निर्देशांकों को संख्या रेखा पर 4 भागों में बांटा गया है, प्रत्येक भाग चतुर्थांश कहलाता है, ठीक है। तो निर्देशांकों को संख्या रेखा पर 4 भागों में बांटा गया है। तो देखो
पहला भाग में काला काला ले लेथन, दोनों संख्या धनात्मक। एमा का ले लेथन, पहला ऋणात्मक दूसरा धनात्मक, एमा दोनों ऋणात्मक और एमा पहला धनात्मक दूसरा ऋणात्मक। ठीक है, तो यही ला हमन का बोल देथन चतुर्थांश। ये ला का बोल देथन प्रथम चतुर्थांश, ये ला का बोल देथन द्वितीय चतुर्थांश, और ये ला का बोल देथन तृतीय चतुर्थांश, और ये ला का बोल देथन हमन चतुर्थांश। ठीक, तो पांचवा चीज का हो गए, ये चतुर्थांश वाला हो गए, है ना। और अंतिम चीज आप मन हाँ देखा हो, ये बोलते कि यदि दो चर के मध्य अनुक्रमानुपाती का संबंध हो तब उनका जो ग्राफ है, जो आलेख है, वो एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। ऐसे कहा थे, जैसे आप मतलब बोला कि x और y के बीच का हवै अनुक्रमानुपाती संबंध हवै। ठीक है, तो इनकर दोनों जो मध्य ग्राफ बनी, इन दोनों के बीच जो ग्राफ बनी वो एक सरल रेखा में बनी। ठीक है, जैसे उदाहरण पर आप मतलब बताऊं तो मैं आप मतलब पहली बताए हूँ कि जो संख्या होकर गुणज के मध्य आरेख बनी जो सीधा रेखा में बनी, समय और दूरी के मध्य जो आरेख बनी सीधा रेखा में बनी, साधारण ब्याज और समय के मध्य जो आरेख बनी वो सीधा रेखा में बनी। एकर कारण कार्य थे, एक के मान ला बढ़ावे तो दूसरा के भी बढ़ते और दूसरा के घटावे तो एकरो घटते। ठीक है, तो एक के बढ़ावे दूसरा के भी घटी, एक के घटावे दूसरा के मान भी घटी, तब जाके का होते ऐसे ग्राफ हमला एक सरल रेखा मिलते। तो वही ला बोला थे x और y के बीच यदि अनुक्रमानुपाती संबंध है, मतलब x के मान जब घटी तो y के भी घटी, x का मान बढ़ी तो y के भी बढ़ी। ऐसे स्थिति में आप मतलब जो ग्राफ मिली है दोनों के बीच वो एक सीधा सरल रेखा में आप मतलब मिली। ठीक है, तो संगवारी हो ये सब चीज़ आपके जो अध्याय के अंतिम मदे है हमने सीखा, मस्त एकदम लिखे हुए है, बोला चाहो तो पढ़ सका था, है ना। और मोर काम रही से आप ला समझाना, तो मुख्य रूप से हमन बहुत कुछ समझें। पहली हमन जाने कि कोई भी बिंदु हमन निर्देशांक से दर्शा सकत हन। ठीक है, ओकर बाद में आप मन ला बताएं कार्तीय तल का होथे, ओकर बाद में आप ला बताएं कि x अक्ष में y के निर्देशांक शून्य हुई, y अक्ष में x के निर्देशांक शून्य हुई। ओकर बाद बताएं कि मूल बिंदु के निर्देशांक का होते, तो ये शून्य शून्य होते, और कार्तीय तल के केंद्र भी एला कही सकत हज। पांचवा चीज रही से कि चतुर्थांश ला चार भाग में बांटे हन। ठीक है, देख लो निर्देशांक के आधार में पूरा धन ऋण करके चार भाग में बटा है। पांचवा अंतिम चीज रही से ये x का है अनुक्रमानुपाती y है, तो का होही x के मान बढ़ी तो y के भी बढ़ी, x के मान घटी तो y के भी घटी। तब अगर ये दोनों के बीच जो भी आप मन ग्राफ बना वो एक सरल रेखा में बनी। ठीक है, तो अतके दे है आपके जो हमने सीखा है, तो मुख्य रूप से हम अतके चीज़ सीखे हैं। और यदि अध्याय ला आप मन हाँ शुरू से वीडियो देखत आए हो है ना, तो ये सब ला आप ला बहुत ही अच्छा से पहली पढ़ा चुके हों, ये तो एक सार के रूप में बस बताए हो। ठीक है संगवारी, उम्मीद करता हूँ जो आप ला समझाएं आपके समझ में आए हैं। यदि आए हैं तो वीडियो ला लाइक जरूर कर ला, चैनल ला सब्सक्राइब कर ला, ताकि आपके ज़रूरत के वीडियो आप ला ये चैनल में आगे मिलत रहे। और कोशिश करूँ मोर ये वीडियो ला हमारे छत्तीसगढ़ के कोई गरीब और ज़रूरतमंद लड़का तक पहुँचा पाओ, ताकि ऐसे गरीब लड़का जिन पढ़ना चाहते लेकिन गरीब होने के कारण वो कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सके और कोई ट्यूशन क्लास नहीं जा सके, ओकर तक ये वीडियो जावे और वो शिक्षा ला निःशुल्क रूप से ग्रहण कर सके। तो ठीक है संगवारी हो, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आए हैं। मिलबो, अब ये अध्याय तो ख़त्म हो गए, अध्याय 11 में पढ़बो परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण पर एवं संक्रियाएं। ठीक है, हम सीखबो अगले अध्याय में कि परिमेय संख्या के दशमलव निरूपण कैसे करथन, परिमेय संख्या ला दशमलव में बदले बर सीखबो, साथ ही परिमेय संख्या में कुछ संक्रियाएं भी देखबो। ठीक है, तो मिलबो संगवारी हो अगले अध्याय में, तब तक के लिए राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।
है।